हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में। आज हम क्लास 8 में अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल को हल करेंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हल मिलेगा। इससे पहले हमने सभी अध्यायों के हल कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें वर्ग निकालना है। पहले वर्ग को समझिए, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग उसी संख्या में गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा। जैसे 5 का वर्ग, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें 43 का वर्ग निकालना है। तो देखिए, हमने किस विधि से निकाला? हमने सर्व समीकरण का प्रयोग करके। सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्व समीकरण होती है a प्लस बी का वर्ग, यानी दो संख्या धन में हो, उनका दोनों का वर्ग हमें ज्ञात करना हो, कोष्टक के बाहर वर्ग लगा हो। तो पहले a का वर्ग निकालो, फिर b का वर्ग निकालो, और फिर उन दोनों का गुणा करके दुगना कर दो, यानी 2 का और गुणा कर दो। तो यहाँ पर हमारी सर्व समीकरण है a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 43 है। अब 43 को दो भागों में तोड़ेंगे हम तो 40 प्लस 3 लिख सकते हैं। 40 3 43। अब यहाँ पर a का मान जो होगा वो हो जाएगा 40 और b का मान हो जाएगा 3। 40 प्लस 3 का वर्ग, a प्लस b का वर्ग, यानी कि 40 प्लस 3 का वर्ग। a का मान कितना है यहाँ पर? a का वर्ग तो 40 का वर्ग, b का वर्ग तो b का मान 3 है तो 3 का वर्ग, फिर 2 गुणा a का मान 40 और b का मान 3। अब देखिए, यहाँ 40 का वर्ग निकालेंगे हम तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौके 16, और शून्य का वर्ग 2 बार शून्य लगा देंगे तो 1600 हो जाएगा 40 का वर्ग। 3 का वर्ग तो 3 त्रिया 9। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो देखिए, 3 का 40 में करेंगे तो 120, और 120 दूने 240। इनको आपस में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1849। तो इस प्रकार 43 का वर्ग यानी कि 40 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1849। अगला प्रश्न देखिए, हमें 36 का वर्ग निकालना है। तो हमारी जो सर्व समीकरण रहेगी वही a प्लस बी का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए, हम 36 को लिख सकते हैं 30 प्लस 6। यहाँ पर हम 30 प्लस 6 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें इसका वर्ग निकालना है। तो a का वर्ग, a का मान कितना है? यहाँ पर 30 है, तो हम 30 का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का मान कितना है? 6, तो 6 का वर्ग धन फिर 2 गुणा a का मान 30 और b का मान 6। अब यहाँ पर वर्ग निकालेंगे हम। 30 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 2 शून्य तो 2 शून्य लगा देंगे तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900। 6 का वर्ग 36 प्लस, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 3 छंगे 18, यानी 30 छंगे हो जाएंगे 180, और 180 दूने हो जाएगा हमारा 360, और इनको आपस में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 900 और 360, और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1296। तो इस प्रकार जो 36 का वर्ग होगा, 36 का वर्ग यानी कि 30 प्लस 6 का वर्ग, 30 प्लस 6 मतलब 36, तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1296। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 हो। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? ऐसा त्रिक जिसमें दो संख्या का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। अब हमें 2 3 यहाँ पर ऐसे सदस्य लिखना है, उसमें से एक 5 होना चाहिए जिसमें 2 का वर्ग तीसरी संख्या के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पर, जैसे देखिए, हम क्या करेंगे? 3 4 5 लेते हैं, 3 4 व 5। यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इन दो संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग, तीसरी संख्या क्या है हमारी? 5, 5 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, हल करेंगे। यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है? 3 त्रिया 9, 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25। तो यहाँ पर देखिए, 16 और 9 कितना होता है? 25 ही होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या 3 4 5 के समूह को पाइथागोरस
मात्रिक कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल क्या होता है कि वो किस संख्या का वर्ग है। जैसे 69, तो 169 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये किस संख्या का वर्ग है ये हमें निकालना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम 169 में अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 169 में किसी अभाज्य संख्या का नहीं जाएगा, केवल 13 का जाएगा। 13 का 16 में 13 एकम, तो 13 बचेंगे कितने? 3, तो ये हो जाएंगे 39। 13 39, 169 में 13 का भाग 13 बार ही जाएगा और 13 का भाग एक बार और देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 169 के गुणनखंड लिखेंगे। 169 के गुणनखंड 13 गुणा 13, यानी कि 13 का 13 में गुणा करने से हमें 169 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ जोड़े में से हमें एक संख्या उतारनी है क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ 13 और इधर से हमने एक संख्या उतारी तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमें 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना है कि ये किसका वर्ग है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1764 में अब देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2, सम संख्या पीछे इकाई अंक सम है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले। 17 में कितनी बार जाएगा? तो 2 अट्ठे 16, 8 बार। 2 अट्ठे 16 होता है, तो 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 6 के पहले 1 लगाएंगे तो 16 हो जाएंगे। 16 में फिर 8 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे, सम संख्या है। 8 में 4 बार, फिर 8 में 4 बार और 2 में 1 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे हम, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 है। 1 और 4 5, 5 4 9, 9 है अंकों का योग। तो जिस संख्या में अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब देखिए 3 का भाग देंगे, 4 में 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा। 14 में 3 चुके 12, फिर यहाँ पर 2 बच जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 3 सते 21, फिर 3 का भाग देंगे हम, तो 14 में 3 चुके 12 और 27 हो जाएंगे। 3 9 में 27, फिर 7 का देंगे हम, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड लिखेंगे 1764 के हम अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से क्या निकालेंगे? हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से हमें जोड़े उतारने, जोड़े में से एक संख्या, क्योंकि वर्ग है तो दो संख्या में से एक संख्या लेंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो 1764 बराबर 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 गुणा कर लेंगे तो 1764 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 21 दूने 42। इस प्रकार 1764 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, घटाने की संक्रिया की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है, बार बार घटाने। अब घटाएंगे क्या? हम विषम संख्या है, जैसे हमारे पास 81 है, 81 में सबसे पहले 1 कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 80। अब 1 कम कर दिया हमने। अगली विषम संख्या 3 है, तो 80 में से 3 कम करेंगे हम। 80 में से 3 कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 77। अब अगली विषम संख्या क्या है हमारी? 5, तो 77 में से 5 कम करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 72। अगली विषम संख्या है हमारी 7, तो यहाँ पर 72 में से हम 7 कम करेंगे। 72 में से 7 कम करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 65। फिर 65 में 7 कम कर दिया, अब कितना कम करना है? 9, तो यहाँ पर 65 में से हम 9 कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 56। अगली विषम संख्या 9 के बाद में 11, 56 में से 11 कम करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 45। 45 में से फिर हम कम करेंगे कितना? 11 के बाद में 13, तो 45 में से 13 कम करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 32। 32 में से हम अब 13 भी कम कर दिया, कितनी? अगली विषम संख्या 15 कम करेंगे तो 15 कम करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 15 कम करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 17। अगली विषम संख्या होगी हमारी 15 के बाद में क्या कम करेंगे? 17। अब यहाँ पर 17 में से 17 कम कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 0।
तो इस प्रकार घटाने की विधि कहाँ तक घटाएंगे हम, जब तक कि हमें शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में शून्य प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 रहेगा। जितनी बार हमें घटाने पर शून्य प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। तो यहाँ पर 81 का जो वर्गमूल होगा, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल है हमारा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर हमें 9 बार घटाने पर शून्य प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें क्या ज्ञात करना है कि 2352 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पर इसमें किसका गुणा करें हम, किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि किस संख्या का वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, इसमें 2352 का भाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 का भाग देंगे हम सबसे पहले 2352 में, तो 1176 प्राप्त होगा। फिर 2 का भाग देंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 588। फिर 2 का भाग देंगे 294। फिर 2 का भाग देंगे 147, और 147 में 3 का भाग देंगे तो 49, और 49 में फिर हम 7 का भाग देंगे तो 7, तो 7 का भाग 7 में देने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड लिखेंगे हम 2352 के, क्या क्या है प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए आप, किस संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, किस संख्या का वर्ग नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 2 का एक और जोड़ा बन रहा है, 3 का मात्र 3 एक ही, यानी कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे, तो जिससे क्या होगा 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो वह छोटी संख्या क्या रहेगी, 3। दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देंगे हम, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे 2352 के साथ में भी, और इधर भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। अब प्रत्येक जोड़े में से हमें एक संख्या लेनी है, और इधर के लग जाएगा 3 का गुणा करने पर कितना है 7056। 7056 पे वर्गमूल लगा देंगे, और यहाँ से हम प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे। जैसे इस जोड़े में से 2 ले लिया हमने, फिर इस 2 वाले जोड़े में से फिर 2 ले लिया, 3 वाले जोड़े में से 3 ले लेंगे, और 7 वाले जोड़े में से 7 ले लेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 21, 21 दूने 42, और 42 दूने 84। तो इस प्रकार वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2352 में किसका गुणा करें हम, 3 का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमें भाग देने पर, तो वैसे हम 600 के क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 300 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 150 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 75 बार जाएगा। अब 75 विषम संख्या तो 3 का देंगे, 3 का भाग 75 में 25 बार, और 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 एकम 5। तो इस प्रकार 600 के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर देखो किस संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, एक 2 का बन रहा है, फिर एक सिंगल 2 है, और यहाँ पर भी सिंगल 3 है, 5 का जोड़ा बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का और 3 का, एक एक संख्या में 2, एक संख्या 2 चाहिए क्योंकि इसका जोड़ा बनाना है 2 का, और एक संख्या में 3, यानी कि इन दोनों को यहाँ पर हमें भाग देना है, तो इन दोनों को हटाना है हमें। तो किसका भाग दे दें हम, 6 का, 6 का भाग देंगे 3 दूने 6, 6 से 6 हट जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास 2 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा। तो दोनों पक्षों में हम ये हटाना जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है वो, तो 3 दूने 6 बराबर 6 का भाग देने पर। अब देखिए हम 6 का भाग देंगे 600 में भी देना है, दोनों पक्षों में देना हमें, और इधर भी देंगे हम, तो 2 गुणा 3 यानी कट जाएगा 6 से, तो हमारे पास 2 का एक जोड़ा बच रहा है और 5 का एक जोड़ा बच रहा है, और इधर 600 में 6 का भाग देंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7वां, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भागफल विधि से हम 529 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 5 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 2 के, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 दूने 4। अब यहाँ पर जितनी बार हमने भाग दिया उसको नीचे जोड़ना भी हमें, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ पर 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 3 12, तो 3 ऊपर भी लिखेंगे और 3 इसके साथ भी लिखेंगे, और 3 जोड़ेंगे सेम, तो यहाँ पर 43 और 3 कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पर जो हमें बचता है वो उसका भागफल आधा होना चाहिए, तो 46 का आधा कितना हो जाएगा 23। तो 529 का जो वर्गमूल होगा भाग विधि से वो कितना हो जाएगा 23।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। यहाँ पर दिया है कि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क के एक किनारे की भुजा ज्ञात कीजिए। एक किनारे की भुजा यानी कि वर्गाकार पार्क है, तो हमें वर्गमूल निकालना है किसका, 2025 का। तो देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। 2025 विषम संख्या है, अंकों का योग करेंगे, 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 का भाग कितनी बार, 675 बार। फिर 3 का भाग देंगे हम तो 225 बार। फिर 3 का देंगे तो 75 बार, और 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 एकम 5। तो इस प्रकार 2025 के जो गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखिए यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, एक और 3 का एक जोड़ा बन रहा है, और एक 5 का जोड़ा बन रहा है। तो 2025 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या निकालना होगा हमें, उनके जोड़े में से एक संख्या 3, इस जोड़े में से भी 3, और इस जोड़े में से 5। तो 5 त्रिया 15, 15 तिया 45। तो वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 45 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है कि एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, हमें 625 का वर्गमूल निकालना होगा। 600 देखना होगा कि हमें 625 किसका वर्ग है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आ रहे हैं जितने की पंक्तियाँ हो, तो हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिए 625 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 5 का भाग देंगे 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, और फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, और 5 एकम 5। तो इस प्रकार यहाँ पर 625 के जो गुणनखंड आया वो क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ से एक जोड़े में से 5 ले लेंगे, और यहाँ से भी इस जोड़े में से भी 5 ले लेंगे। तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 50 25। तो प्रत्येक पंक्ति में 25 पौधे तथा 25 पंक्तियाँ होगी। प्रत्येक पंक्ति में 25 पौधे होंगे, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि 25 × 25 करने से हमें कितना प्राप्त होता है, 625। आइए अंतिम प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। यहाँ पर 10वां प्रश्न जो दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है हमें जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 9 का भी भाग चला जाए, और 10 का भी भाग चला जाए। तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, 4, 9, 10 का एलसीएम। तो देखिए 4, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, 180। यानी कि 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, और 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे हम, तो 5 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर हम 5 का गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर भी 5 का हो जाएगा। तो 180 में 5 का गुणा करने पर 900। तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 900 है। वह संख्या 900 है, क्योंकि 930 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसमें 4 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भाग भी चला जाएगा, और 10 का भाग भी चला जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल का संपूर्ण हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।